बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ जिसका उन्वान है माँ बाप की नाफरमानी का वाक़या। इस वाक़ये में हम जानेंगे कि कैसे माँ बाप की नाफरमानी करके उस शख्स का हज कबूल हुआ या नहीं। आइए चलते हैं। एक शख्स था जो अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रहता था। वह अपने बेटे को उन्होंने बहुत पढ़ाया लिखाया। जब वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो उसकी बड़े धूमधाम से शादी कराई। उस नौजवान को अपनी बीवी से बहुत प्यार था। उसकी बीवी कामचोर थी और उसके माँ बाप की खिदमत को बोझ समझती थी। उसको लगा कि उसका शौहर उसे बहुत प्यार करता है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। वो अपने शौहर से नाराज़ रहने लगी। नौजवान ने अपनी बीवी से नाराज़गी और अलग थलग रहने की वजह पूछी। वह बोली कि मैं ठीक तभी रहूँगी जब तुम अपने माँ बाप से अलग कहीं और रहो, तभी मैं आपके साथ खुश रहूँगी। और कहने लगी, मैं आपके बूढ़े माँ बाप की खिदमत और नहीं कर सकती। उस नौजवान ने अपनी बीवी की बात मान ली और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आखिरकार दूसरे शहर में जाकर रहने लगा। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा एक सहारा है। बहुत समझाया, इसरार किया, लेकिन बेटे ने अपनी बीवी के आगे एक ना सुनी और अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर में आराम से ज़िंदगी गुजारता रहा। फिर कुछ अरसे के बाद उस नौजवान को सऊदी अरब में नौकरी मिल गई। वह नौकरी करने के लिए चला गया। बाद में उसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। अब वो नौजवान अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी सऊदी अरब में रहने लगा। कुछ 2-3 साल तक उस नौजवान ने अपने माँ बाप को पैसे भेजा, लेकिन जब बीवी के ताने देने की ये खर्चा बहुत हो रहा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए उसने वह भी पैसे देना बंद कर दिया। उसकी बीवी हमेशा कहती थी, अगर आप अपने माँ बाप से ताल्लुक़ रखोगे तो मुझे भूल जाना, वगैरह वगैरह। इसी कश्मकश में काफ़ी अरसा गुजर गया। वो नौजवान अपने माँ बाप को बिल्कुल भूल गया। सऊदी में रहते हुए उस नौजवान ने काफ़ी उम्रे और हज किए। जब भी वो हज और उम्रा करता, उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत होती और दिल में हमेशा ख्याल आता कि तेरा हज या उम्रा मरदूद है और काबिल कबूल नहीं। उसका दिल हमेशा बेचैन रहता था। वो नौजवान परेशान होकर एक बुजुर्ग के पास आया जो वहाँ पास खड़े थे और अपना सारा हाल उस बुजुर्ग को सुनाया और कहने लगा, मुझे 12 साल हो गए हैं यहाँ हज करते हुए, और जब भी मैं काबे का तवाफ़ करता हूँ मेरा दिल बेचैन हो जाता है और दिल में एक ख्याल आता है कि तेरा हज कबूल नहीं है, तेरा हज मरदूद है। उस बुजुर्ग ने फरमाया, क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी को नाराज़ किया है? उस नौजवान को अचानक याद आया और फिर सारा किस्सा सुनाया कि मैंने अपनी बीवी के कहने पर अपने माँ बाप को छोड़ दिया और कई अरसा हो गया मैंने उनकी कोई खबर ना ली। उस बुजुर्ग ने कहा, यहाँ हज करने से कोई फ़ायदा नहीं। जब तक तुम अपने माँ बाप को राज़ी नहीं करोगे तब तक हज और उम्रा कबूल नहीं होगा। और कहा, जाओ जाकर अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनको राज़ी करो। उस नौजवान को गैरत आई। बीवी से बोला, तू रहे या ना रहे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपने माँ बाप के पास जा रहा हूँ। अगले दिन ही उस नौजवान ने अपने घर की टिकट बनवाई और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने की गरज से अपने मुल्क वापस आ गया। अपने गांव पहुंचा। 12 साल गुजर चुके थे। सारा नक्शा बदल गया था। घर को भी पहचान नहीं पा रहा था। फिर उसने उसी गांव के किसी आदमी से पूछा। माँ बाप का नाम बताकर हाल मालूम किया। उस आदमी ने इस नौजवान को नहीं पहचाना और उस आदमी ने बताया, हाँ, यहाँ पर पास के घर में बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। बहुत बूढ़े हो चुके थे और बहुत ही बीमार रहते थे। जब से उनका बेटा गया है एकदम कमज़ोर हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है।
इसी हाल में कुछ दिन पहले उस बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया और अब उसकी बीवी बीमार की हालत में घर में रहती है और अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ करती रहती है कि मेरे बेटे को भेज दे। पड़ोस के लोग रहम करके कुछ रोटियां खाने को दे देते हैं। अब तो कमज़ोरी की वजह से उसकी आंखें भी चली गई, वह अब देख नहीं सकती। उस गांव के शख्स ने उसके घर का पता बताया। ये नौजवान अपने घर गया। घर की हालत खस्ता थी। घर के दरवाजे को खोला। दरवाज़े की आहट सुनकर बूढ़ी माँ ने पूछा, कौन है? बेटे को ख्याल हुआ कि 12 साल बाद आया हूँ। माँ धुतकार कर भगा देगी और कहेगी, अब क्यों आया है? और कोई खबर भी नहीं ली और सोचा माँ बाप कैसे रहेंगे। माँ मेरी बहुत नाराज़ होगी। दबी हुई आवाज़ में बोला, मैं आपका बेटा हूँ। बूढ़ी माँ ने आवाज़ सुनी तो उसके आंखों से आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा तू आ गया, बहुत देर कर दी। आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं हमेशा दुआ में अल्लाह से यह कहा करती थी कि मेरे बेटे को जल्दी से भेज दें। तेरे इंतज़ार में मैं इतनी कमज़ोर हो गई और कमज़ोरी में मेरी आंखों की बिनाई भी जाती रही। फिर बोली, बेटा तेरा चेहरा मेरे पास ले आ। मैं देख तो नहीं सकती लेकिन तेरे चेहरे को छूना चाहती हूँ। और फिर कहा, बेटा तेरे अब्बा तेरा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चले गए। अब तू आया है तो मुझे छोड़कर ना जाना। यह सुनकर वो नौजवान रोने लगा और अपनी माँ से लिपट गया। बोला, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने बड़ा जुल्म किया है। अब मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। बूढ़ी माँ बोली, मैंने माफ़ किया, अल्लाह भी तुझे माफ़ करे, तू हमेशा खुश रहे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस बूढ़ी माँ का भी इंतकाल हो गया। उस नौजवान ने कफन दफन किया और अपनी माँ को सपुर्दे खाक किया। अगली बार जब हज का महीना आया तो उसने फिर से हज किया और कहते हैं कि इस बार कोई ख्याल नहीं आया, दिल के इत्मीनान के साथ हज किया। तो मोहतरम नाज़रीन, इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर माँ बाप राज़ी नहीं हैं तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं, चाहे कितने भी नेक क्यों ना हो। नमाज पढ़ते हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो। आज हम चंद दिनों के इश्क में अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। जब एक साहिब रसूल को अपनी माँ की नाराज़गी की वजह से मौत के वक्त रूह निकलने में मुश्किल हो रही थी तो गौर करें कि हमारा क्या होगा। अल्लाह हमें माँ बाप की कद्र और फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे इशात इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।